तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ये सारे रेगुलर शेप हैं, रेक्टेंगल और सर्कल, ये दोनों रेगुलर शेप इसलिए हैं कि सर्कल में एक रेडियस होता है और दूसरा डायमीटर होता है। यस सर। ये सब डिफाइंड होते हैं, इनकी कोई लेंथ होती है, इसलिए इसको डिफाइन बोलते हैं इनकी, और ये रेगुलर शेप होते हैं। इसी तरीके से रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ डिफाइन होती है कि लेंथ इसकी होगी कोई ना कोई और इसकी ब्रेड्थ होगी, इसलिए ये दोनों रेगुलर शेप कहलाएंगे। जबकि आप लोग को एक नया हम वो दे रहे हैं, ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। पूरा पूरा दिख रहा है ना? यस सर। इसमें कोई लेंथ और ब्रेड्थ है? आपको दिख रहा है कोई लेंथ और ब्रेड्थ कहीं दिख रही है? नो सर। नो सर। नो सर। इसलिए ये इन सबों को कहते हैं डिफाइंड या रेगुलर शेप, इनको बोलते हैं रेगुलर शेप। रेगुलर शेप। डिफाइन रेगुलर। हाँ, और इसको इररेगुलर इररेगुलर शेप। तो जितने रेगुलर शेप होते हैं उनकी एरिया निकालना आसान है, क्योंकि उनका एक कोई ना कोई फार्मूला होगा, और फार्मूला भी हम डिराइव करते हैं, फार्मूला भी उसी की हेल्प से हमें फार्मूला बनता है वो। ठीक है, जैसे इसकी अगर एरिया निकालनी है, इस क्या रेक्टेंगल की अगर एरिया निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एरिया और पेरीमीटर दो चीज है बेटा इसमें, एरिया और पेरीमीटर दो चीज होती है। और पेरीमीटर क्या होती है? द लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये बाउंड्री है ना इसकी, रेक्टेंगल की ये बाउंड्री आपको दिख रही है ना? यस सर। तो दो चीज इसमें होती है, एक क्या बोला, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है? एरिया ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्या हुआ? टोटल लेंथ ऑफ द, इधर दिखाई दे रहा है सर? साफ नहीं दिख रहा सर, आप जो लिख रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ द, बेटा साफ नहीं, बस दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? क्योंकि हम फोटो खींच के भेज देंगे वो। हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। टोटल लेंथ, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, बट एरिया आप लोग को कल बताया था, एरिया क्या होती है? स्पेस occupied by a shape is known as space occupied by a shape। ये दो चीज मैंने बताया, एक तो एरिया क्या होती है, एरिया जो होती है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री हो गई। अगर बाउंड्री की लंबाई आपने पता कर लिया तो ये पेरीमीटर हो गया। लेकिन एरिया क्या हुआ? इसके अंदर जो भी स्पेस होगा, ये स्पेस जो है ये एरिया कहलाता है। ठीक है, तो रेगुलर शेप की एरिया निकालना आसान है, क्योंकि इनकी कोई ना कोई चीज जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो डिफाइंड होती है। इसी तरीके से सर्कल में रेडियस या डायमीटर डिफाइंड होता है। ठीक है, बट इररेगुलर शेप में जहां उनकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफाइंड नहीं होती, वहां प्रॉब्लम होती है उनकी एरिया निकालने में। ठीक है, तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई चीज करते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग को हम बोर्ड के दूसरी साइड ले चलेंगे। एक साइड आप लोग का कटेगा, इस साइड। ये यहां पे बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स बनाते हैं। और मेरा बॉक्स हो सकता है अच्छा ना बने, लेकिन पिक्चर आप लोग को मैं भेज दूंगा बॉक्सेस की। तो बॉक्स में हम लाइन खींचते हैं, ये इसको लाइन हुई,
बेटा जहाँ मम्मी वगैरह बैठती हैं उससे दूर रहिए, कहीं कॉर्नर में जगह बना के रहा करिए। मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग बोलते हैं, आवाज मेरे यहाँ तक आती है। आप लोग को बार बार मैं मना करता हूँ कि थोड़ा सा आवाज आती है, ये रिकॉर्ड होता है। सर माइक म्यूट करा दीजिए अंजलि शर्मा। या तो माइक म्यूट कर लीजिए अपना। अब देखिए ये जैसे एक बॉक्स है और इसमें किसी इर्रेगुलर शेप, जैसे ये इर्रेगुलर शेप एक मैंने बनाया, ऐसे ही अगर आपको अगर बनाने के लिए बोला जाए तो आप अगर बनाना शुरू करते हैं तो यहां से A1, फिर 2 और ये करके अगर इसकी एरिया निकालनी हो, अभी कल मैंने बताया था अगर इस स्क्वायर की केवल ये जो स्क्वायर इसमें बना हुआ है, इस स्क्वायर की लेंथ अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो ये बड़े वाले स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये टोटल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, ये B इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसकी लेंथ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया ना। अब अगर इस छोटे वाले की एक की अगर निकालनी हो तो ये इसकी लेंथ भी 1 है और ब्रेड्थ भी 1 है, तो हमने बताया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमने बताया था ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा छोटे वाले का, स्मॉल का हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर यही बड़े वाले का निकालना हो, बिग वाले का, तब क्या होगा? बिग वाले का निकालने के लिए इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो गई 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आई बात बड़े वाले का। लेकिन इसके अंदर ये एक डिजाइन बनी हुई है, अगर इस डिजाइन की अगर हम बात करें, इस डिजाइन की एरिया की बात करेंगे, तब क्या होगा? तब कैसे निकलेगी ये? तब हमें हाफ इसका पार्ट करना होगा और ये लगभग में निकलेगी, इसका एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। मेरी बात सर। हाँ, तो मान लीजिए इसकी हम अगर एरिया निकालते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये पता है कि ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ भी सारे इसमें 1 सेंटीमीटर के हैं, है ना। तो यहाँ देखिए इस पूरे बॉक्स का ये 3/4 पार्ट ले लिया। कितना ले लिया? 3/4 पार्ट, मतलब आधे से ज्यादा पार्ट इसका लिया हुआ है। यहाँ भी 3/4 पार्ट लिया है ना? यस सर। हाँ, अब यहाँ देखिए लगभग आधा पार्ट लिया है, यहाँ आधा पार्ट लिया है, ठीक है। और ये दोनों मिला करके ये आधा है, मतलब इसका ये 1/4 लिया है और यहाँ पे 1/4 लिया है ना? यस सर। 1/4 का मतलब इसको अगर 4 भाग में हम करें तो 4 भाग करके 1 भाग लिया है। तो इस तरीके से अब देखिए ये एक बॉक्स की एरिया कितनी आ रही थी? 1 सेंटीमीटर आ रही थी ना? यस सर। एक छोटा बॉक्स की एरिया 1 सेंटीमीटर आ रही है, तो इसका मतलब इसको दोनों को आधा आधा अगर एरिया मिलाई जाए तो ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी एरिया, ठीक है। इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो इन दोनों को मिला के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो इनकी एरिया कितनी आ जाएगी? इसको ऐड करना आप लोग को आता है? नहीं आता होगा, तो इसको ये ऐड करने पे 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी इसकी एरिया। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0.5
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। अभी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये 1.5 और ये 0.5 कैसे लिखा गया ये समझ में आ रहा है? यस सही से सर। बताइए, नहीं मैं उसको और बताऊंगा। यस सर, आ रहा है समझ में। यस सर, समझ में आ आ रहा रहा है। है। हाँ ठीक है, अगर आ रहा है तो ये हाफ को हम थोड़ा सा प्रेसाइज कर देते हैं। हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, और 3 4 और 3 4 3 4 यहाँ है तो इसको क्या लिखते हैं? 0.75। ये एक 0.575 हुआ और एक दूसरा भी 0.75 हो गया, दो चीज। और ये दोनों मिला के 0.25 और प्लस 0.25, इतनी चीजें। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए 1 2 3 4 5 ही हुआ। क्या चीज छूटा है? हाँ, इसमें आधा एंड आधा 2 बार है तो 0.5। अब इन सबको अगर ऐड कर देंगे तब आपको पूरा यही मिल जाएगा। कितना? ये सारा जितना जोड़ने पे मिलेगा, ये सारा जोड़ने पे कितना मिलेगा? 1 और 1 2.5 और ये 5, मतलब कुल मिला के 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो यहां भी अगर आप जोड़ेंगे तब तो ये मैं बोल रहा था, इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा और यहाँ 2 कैरी जाएगा। अब इन सारे को जोड़िए, 2 + 5 7, 7 + 5 12 और 7 19, 19 ये 26, 26 एंड 4 30, ये 30 आप लिखेंगे। और कुल मिला के पॉइंट यहाँ कितने डिजिट के बाद है? 1 एंड 2, 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ 2 डिजिट पे लगा देंगे। ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी एरिया टोटल कितनी हो गई? इरेगुलर शेप की एरिया हो गई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? अभी समझ में आया? Yes, sir. कोई बोले? यस सर। यस सर। इस तरीके से आप लोगों को इसकी डिफरेंट एरिया निकालने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो अगर इतनी चीजें आप समझ गए तो इसको आप नोट कर लेंगे आज। और मैं अब इरेगुलर शेप आप लोग को भेजूंगा, आज नहीं कल आप लोग को भेजूंगा। तो उसको आप लोग क्या करेंगे? उसकी एरिया निकाल करके ग्रुप में शेयर करेंगे। पर्सनल नंबर पे शेयर करने पे केवल मैं ही देखता हूँ, ग्रुप पे अगर आप शेयर करेंगे तो सारे लोग देखेंगे और हम भी उसको चेक करके आप लोग को एप्रिसिएशन लिखते रहेंगे। ठीक है?